नमस्कार, स्वागत है आपका कमला स्वामी स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की आरोह के काव्य खंड के तीसरे अध्याय में जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो बढ़ते हैं कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में उसकी सरलता समाप्त हो गई, अर्थात शब्द जाल के कारण सरल बात भी जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि आगे कहते हैं कि अपनी बात को सरल रूप से कहने के लिए मैंने भाषा को उल्टा पलटा, अर्थात शब्दों में काट छाट की, उन्हें आगे पीछे किया, परंतु सारी कोशिश बेकार हो गई और मेरे मन की सहजता भाषा के जाल में उलझकर रह गई। इस प्रकार भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में सीधी बात और भी जटिल हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे बार बार कसते चले जाने के कारण उसकी चूड़ी मर जाती है, और उसी प्रकार बेवजह भाषा को पेच को कसने से बात सहज होने के स्थान पर और ज़्यादा कलिष्ट होती गई, और इस प्रकार की कलिष्टता पर वाहवाही और शाबाशी देने वालों की कमी नहीं है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि आगे कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और वह बेकार घूमने लगा। उसी प्रकार भाषा को तोड़ने मरोड़ने के कारण उसका जो मूल भाव है उसका प्रभाव नष्ट हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार चूड़ियाँ मर जाने पर पेच को कील की तरह ठोक दिया जाता है, उसी प्रकार भाषा के पेच कसने में असमर्थ होने पर मैंने अपनी कविता में चमत्कारी शब्दों को ठूस टांस कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। कवि आगे कहते हैं कि तब मेरी कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, परंतु अंदर से ढीली और प्रभावहीन हो गई, अर्थात उसमें न तो कसावट थी और न ही प्रभावात्मकता थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तब देखो आगे, बात ने शरारती बच्चे की भांति मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थी शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो? तुम मुझसे खेलते हुए व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो। मुझे अपना पसीना पहुँचते हुए देखकर बात ने कहा कि तुम व्यर्थी पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता और सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा, अर्थात सरल भावों के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? तो इस पाठ में कवि कहना चाहते हैं कि भाषा को भावों के अनुसार सहज और सरल रूप से प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, हमारा अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें पांडित्यपूर्ण भाषा के स्थान पर सरल व सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए आप इस पाठ के दोनों वीडियो को एक साथ देखें और समझें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।